अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भीषण जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तालिबान सरकार ने दावा किया है कि अफगानी फोर्सेस ने इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इसके लिए अफगानी मीडिया ने वीडियो भी जारी किया। अफगानी मीडिया के हवाले से कहा गया कि एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा में पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों में पाकिस्तान के एंट्री ड्रोन सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। इसके साथ ही तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करके सीज फायर तोड़ा है और अफगानी फोर्सेस ने उसका जवाब दिया। और प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर से हमला करने की हिमाकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान पर ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो आप देख रहे हैं। आप सोचिए कि इसमें कौन कौन से इलाके चुने गए थे अफगानिस्तान की ओर से। इसमें एबटाबाद, जो कि एक बड़ा गैरिजन है, यानी कि बेस है पाकिस्तानी आर्मी का, वहां पर हमला किया गया। इसके अलावा उसके करीब ही एक दो नौशेरा आप सोचिए एक और शहर है जहां पर हमला किया गया। ये जो सारे शहर चूज किए गए थे, चुने गए थे, ये सारे शहर जैसे स्वाबी है, ये सब आर्मी के बड़े बेसेस हैं। तो आर्मी के बेसिस को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। और अब देखिए कि निशाना भी कितना सटीक लगाया जा रहा है। और वहां पर अगर पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की सेना के आखिरकार वो एंटी ड्रोन सिस्टम कहां है, वो रडार कहां पर है जो पाकिस्तान ने चीन से खरीदे हैं? क्या एक भी रडार और एक भी उसका एंटी ड्रोन सिस्टम इन ड्रोन्स को रोक नहीं पाया या उनको टारगेट को देख नहीं पाया, तलाश नहीं पाया? और अफगानिस्तान सोचिए, तालिबान जिसे माना जाता है कि वो मध्यकालीन युग से आते हैं, उनकी लड़ाई की जो तकनीक है वो बहुत पुरानी है, उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान जैसे इतने बड़े देश के ऊपर हमला करके, ड्रोन से हमला करके, एबटाबाद में हमला करके बता दिया कि उनको कितने घातक हो सकते हैं। बड़ी खबर, अफगानी और पाक फोर्सेस के बीच झड़प हुई है। डूरंड लाइन पर 13वां जिले में फायरिंग और पख्तिका सूबे के 13वां जिले में दोनों की भिड़ंत। सुबह 3 बजे से दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, पख्तिका वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया था। तो पख्तिका के ही साथ लगे डूरंड लाइन पर पाकिस्तान के फोर्सेस के ऊपर हमला किया गया, उनके चौकियों को तबाह कर दिया गया। तो डूरंड लाइन को तो अब मान ही नहीं रहे अफगानिस्तान, चाहे वो पख्तिका हो, खोस्त हो या पाटिका हो, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त लगातार या फिर नगरहार हो, ये सारे वो इलाके हैं जो डूरंड लाइन से सटे हुए हैं। और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से लगे हुए खैबर पख्तूनख्वा से नीचे की तरफ जब आते हैं बलूचिस्तान की तरफ, ये पूरा इलाका इस वक्त अफगानिस्तान के लड़ाकों के कब्जे में नजर आता है, क्योंकि जब चाह रहे हैं तब वो हमला कर रहे हैं। तो वही अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान ने फिर से पाक मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। पाकिस्तान में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए। खैबर पख्तून के मिरान शाह और स्पिनवाम में अटैक अफगान फोर्सेस ने किया। वहीं ऑपरेशन रद अल जंग भी शुरू कर दिया गया। तो लगातार अटैक इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर किए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के फौजी वहां से अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार अटैक किया, लेकिन अब जो अफगानिस्तान है उसकी तरफ से लगातार अब रिटेलिएशन चल रहा है। लगातार अब पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। कई ऐसे इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर मिलिट्री बेसेस हैं, जहां पर उनकी चौकियां बनाई गई हैं। और ऐसे में बड़ा नुकसान इस वक्त पाकिस्तान की फौज को उठाना पड़ रहा है। तो एक बार अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन उसका जवाब अफगानिस्तान की तरफ से एक के बाद एक कई मिलिट्री बेसिस को टारगेट करके दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो अफगानिस्तान के लड़ाके हैं, ये तालिबानी फोर्सेस हैं या तालिबानी लड़ाके कहेंगे, जो इस वक्त आपको वर्दी में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके कई सारे अलग अलग टुकड़ियां हैं और इसमें स्पेशल फोर्स है, जिसमें खालिद बिन वलीद जो एक फोर्स है उसके भी जवान यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि मैरून इन्होंने कैप पहना हुआ है और ये स्पेशल फोर्सेस मानी जाती है, अफगान तालिबान के लड़ाके हैं। और इनका काम होता है कि ये टुकड़ियों में जाते हैं और यही हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी पोस्ट पर जाकर उन पर कब्जा करते हैं, मारते हैं, फिर वापस आते हैं और जश्न मनाते हैं। और बड़ी खबर अफगानिस्तान से है, जहां ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने पूरे देश में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। अब पूरे पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन ड्रोन एक्टिविटी नहीं की जा सकेगी। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह की ड्रोन एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने इस्लामाबाद में मिलिट्री कैंप पर ड्रोन से हमला किया और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि अफगानिस्तान के पास इतने आधुनिक ड्रोन तो हो नहीं सकते कि वो सरहद से इस्लामाबाद तक वो पहुंचा दे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर ही अफगानिस्तान के लड़ाके बैठे हुए हैं और जब चाहे हमला कर रहे हैं।
खुली जंग का ऐलान हो चुका है। अफगान लड़ाके डूरंड लाइन पार करके पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। वहीं शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक के होश उड़े हुए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी देने के साथ साथ दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान ने पहले एयर स्ट्राइक करके सीज फायर तोड़ा, लेकिन जवाब देने के बाद अब तालिबान सरकार बातचीत के लिए भी तैयार है। کله چې پر افغانستان تیری شوی اسلامي امارت تل هڅه کړې چې ستونزه د خبرو او تفاهم له لارې حل کړي، خو هر ځل بیا تیری تکرار شوی دی. په تیرو مذاکراتو کې اوربند شوی و، خو هغه ته هم د پاکستان له لوري هیڅ اعتنا ونه شوه او ماتې کړ. موږ تل پرله پسې په سوله ایز حل ټینګار کړی او اوس هم غواړو چې ستونزې د خبرو د لارې حل پیدا کړي. अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रही इस भीषण जंग में एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है। दुनिया की लड़ाइयां रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप इस बार भी दखल का मौका तलाश रहे हैं और पाकिस्तान को उकसा भी रहे हैं। Two of the people that I really respect a lot, and I think that Pakistan is doing terrifically well. Yeah. पाकिस्तान खुद ये कबूल कर चुका है कि 24 घंटे के अंदर उसकी 53 से ज्यादा पोस्ट पर अफगानी फोर्सेस ने हमला किया है। इसी के जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के 3 शहरों में बम गिराए हैं। लेकिन हालत पाकिस्तान की ज्यादा खराब है। यही वजह है कि जुमे के दिन उजाला होने के बाद शहबाज शरीफ सबसे पहले रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर गए और वहां सिचुएशन रूम में हालात का जायजा लिया। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि उसे इस कदर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, इसलिए अफगानियों के हमले के बाद आर्मी और सरकार दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम है, लेकिन दिखावे के लिए लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं। जो अफगान तालिबान रजीम है उसने एक सो कॉल्ड एक्शन किया अलॉन्ग विद द टेररिस्ट ऑफ फितना अल ख्वारिज। 15 सेक्टर्स में पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स पे खैबर पख्तूनख्वा में 53 मकामात पर दी ओपन फायर एंड फिजिकल रेड्स। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के नामूस और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और 1 सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि हमले में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 23 सैनिकों की लाशें भी अफगान लड़ाके अपने साथ अफगानिस्तान वापस ले गए। इतना ही नहीं, अफगानी मीडिया की तरफ से अटैक की तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। अफगानिस्तान ने फिर चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो उसे जवाब मिलेगा। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बातचीत में साफ कर दिया है कि ये पाकिस्तानी हमले का जवाब था। फिर हमला हुआ तो पाकिस्तानी चौकियों का यही हश्र होगा।